फिर से इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन यहां पर बनेगा, ये क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि आपको फ्लूइड को कैलकुलेट करना सीखना होगा बच्चों। A child is to receive 500 ml of IV solution over 12 hours through the tubing. The deliver micro drip at 60 drop per ml. The nurse would infuse solution at which of the following rate? देखिए यहाँ पर बच्चों आपको फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने मेंशन किया कि एक बच्चा है जिसको 500 ml रिसीव करना है फ्लूइड आईवी, 12 घंटे के अंदर उसको माइक्रो ड्रिप लगा हुआ है, 60 उसका ड्रॉ फैक्टर है, टाइम आपके पास 12 आवर है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए, क्विक आंसर पुट करना। मैं हिंट देता हूं 1 ml में माइक्रो जो ड्रॉप होता है वो बच्चों 60 होता है, 60 ड्रॉप, और वहीं 1 ml में मैक्रो जो ड्रॉप होगा दैट वी कैन से 15 to 20 ड्रॉप होगा। मतलब जो अडल्ट के अंदर हम ड्रिप सेट यूज करते हैं उसमें 1 ml में 15 से 20 ड्रॉप होता है, और जो पीडियाट्रिक ड्रिप सेट यूज करते हैं, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट जिसके अंदर स्टील की एक स्टेनलेस स्टील की निडल लगी होती है, पीडियाट्रिक वार्ड में आपने देखा होगा 100 ml का एक ड्रिप सेट आता है, 100 ml का ड्रिप सेट आता है, पीडियाट्रिक वार्ड में हम यूज करते हैं, जिसके अंदर एक निडल लगी होती है जिसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील निडल, और उसमें बच्चों 1 ml में 60 ड्रॉप आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, मुझे आंसर पुट करें, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं बच्चों। क्विक आंसर पुट कर, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने हर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैरी करने की कोशिश की है जहां एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, और आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कमिंग एग्जाम। ए ऑलमोस्ट बच्चों ने लिखा बिल्कुल 42 ड्रॉप्स आपका लगभग 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहां आपको जानना होगा कि माइक्रो ड्रिप चेंबर जो है उसमें लगभग 60 ड्रॉप होता है। यहां पर 2 चेंबर दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये माइक्रो ड्रिप सेट है। माइक्रो का मतलब आपके ड्रिप चेंबर के अंदर एक निडल दिख रहा है, इसके अंदर 1 ml बराबर 60 ड्रॉप आएगा बच्चों, 1 ml बराबर 60 ड्रॉप आएगा। और ये जो दिख रहा है ये मैक्रो ड्रिप सेट है, इसमें बच्चों 1 ml बराबर 15 to 20 ड्रॉप हम कंसीडर करते हैं, 15 to 20 ड्रॉप हम कंसीडर करते हैं। पहले आपको यदि ड्रॉप फैक्टर का पता हो तो हम फर्दर फॉर्मूले को लेके आते हैं बच्चों। ड्रॉप फैक्टर यहां पर सीखना होगा, रवि पूजा अभी आपको बताते हैं बच्चों। फिर से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फॉर्मूला क्या कहते हैं देखिएगा, फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर्मूला। डॉक्टर आपको फ्लूइड लिख के जाते हैं कि 5 घंटे में खत्म होना है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉ फैक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों कि टोटल फ्लूइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉ फैक्टर। अब ये क्वेश्चन क्या कहता देखिएगा, आपके पास फ्लूइड कितना है बच्चों 500 ml, टाइम कितना 12 घंटा, ड्रॉ फैक्टर कितना 60, मतलब सीधा बच्चों आपको 500 ml लिखना होगा। टोटल फ्लूइड कितना 500 ml, टाइम कितना 12 आवर्स में मिनट कितना हो गया बच्चों 720, 12 आवर्स में मिनट कितना हो गया 720 हो गया। आपके पास ड्रॉ फैक्टर कितना है 60, आपके पास ड्रॉ फैक्टर कितना है 60 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आपको कैलकुलेट करना, 0 से 0 चला गया, 50 को 60 और उसमें 72 का भाग दोगे, जो वैल्यू आएगा वो ड्रॉ फैक्टर पर मिनट आपको स्टार्ट कर देना है, और पेशेंट का फ्लूइड जो है वो 12 घंटे में खत्म हो जाएगा। पेशेंट का जो फ्लूइड है वो 12 घंटे में खत्म हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉ फैक्टर। आपके पास फ्लूइड 500 ml दिया हुआ है, टाइम आपके पास 12 घंटे जिसमें 720 मिनट होता है, ड्रॉ फैक्टर आपके पास 60 है। ये जो कैलकुलेशन आएगा ये लगभग 41.6 के आसपास आएगा। तो आपको कितना स्टार्ट करना है 42 ड्रॉप पर मिनट। कितना स्टार्ट करना बच्चों 42 ड्रॉप पर मिनट। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में लिख जाता है कि ये 500 ml इतने घंटे में देना है, 1000 ml इतने घंटे में देना है, और हम क्या करते हैं
हम अपने मर्जी से स्टार्ट कर देते हैं और खत्म नहीं होता है तो लास्ट में आकर के स्पीड से खत्म कर देते हैं। यही तो करते हो आप लोग, अपनी मर्जी से फ्लूइड को स्टार्ट कर देते हैं। फ्लूइड को स्टार्ट करने के बाद टाइम हो जाता है कि 6 घंटे में फ्लूइड खत्म नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, स्पीड कर देते हैं। और 3-4 दिन तक यदि मरीज हॉस्पिटल में भर्ती रहा तो हम अटेंडर को भी ट्रेंड कर देते हैं कि चक्री नीचे करना है, चक्री ऊपर करना है, चक्री नीचे करना, चक्री ऊपर करना है। इस तरीके का वर्क मैं अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। यू विल डू योर वर्क, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू डिड, वो आपको करना है बच्चों। जो आपने सीखा है वो आपको करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसीलिए हमें ड्रॉ फैक्टर सेट करना होगा, तभी एक काउंटेड टाइम के अंदर वो फ्लूइड फिनिश होगा। काउंटेड टाइम के अंदर वो फ्लूइड फिनिश होगा बच्चों। ये छोटी छोटी बातें आपको एक नर्सिंग प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट बताती है बच्चों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत कॉमन चीज है। हॉस्पिटल में आप देखोगे चक्री को ऊपर नीचे करवाते रहते हैं और आपको खुद ट्रेंड कर देते हैं। नेवर डू when you get the सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कभी मत करना बच्चों। आपने जो सीखा है वो आप ही को करना है। यू विल नो बेटर कंपैरिजन टू द अटेंडर, तो आप ही को करना होगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मेन फंक्शन ऑफ किडनी, आपकी किडनी का मेन फंक्शन क्या, आपकी किडनी का मेन फंक्शन क्या। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एलिमिनेट ऑक्सीजन, क्या वो आपके बॉडी से ऑक्सीजन को एलिमिनेट करता है। दूसरा लिखा रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, क्या वो फ्लूइड के बैलेंस को रेगुलेट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। देन मेटाबोलाइज करता है विटामिन को या एलिमिनेट करता है CO2 का। मैंने बहुत इजी एमसीक्यू पूछा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन, क्या काम है, मेन काम क्या है किडनी का। आप O2 को एलिमिनेट करना,